यह वीडियो एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम से संबंधित है और यह प्रैक्टिस सेट का जो सीरीज चल रहा है उसका यह 19वां सेट है, जिसमें यह रीजनिंग का नमा, क्योंकि इसके पहले 10 हिंदी का सेट भी डाला जा चुका है। तो इसमें आप 25 रीजनिंग के महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे आप, और इसका पीडीएफ आपने टेलीग्राम चैनल अचीवर प्रवक्ता के माध्यम से दिन में ही अपलोड कर लिया है और उसी का आप उत्तर इस समय मिला रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभास कुमार और आपका आपके अपने परिवार अचीवर प्रवक्ता में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और पहले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले हम उम्मीद करेंगे कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर देंगे। तो चलिए, अभी आप उत्तर मिला रहे हैं संध्या 7 बजे। तो पहला सवाल है आपके लिए कि 8 दोस्त हैं और ये 8 दोस्त यानी सीटिंग अरेंजमेंट का ये सवाल है। मैं बनाते ही चला जाता हूं जो कि कम समय में आप उत्तर मिला पाएंगे, समय बर्बाद में करना चाहता नहीं हूं। तो प्रश्न आपके सामने आप निकाल कर रखें और आप देखें। दोस्तों, आपके पास सवाल है कि 8 दोस्त PQRSTUV एवं W एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुड़ करके बैठे हुए हैं। तो आपने ये कुर्सी लगाया, ये कुर्सी लगाया और यहाँ पर जो है 8 मित्र को आपने बैठाना है। और कहता है कि P के आसपास ना तो U बैठा है ना W। चलिए यहाँ पर जो देखिए कि P के आसपास ना तो U बैठा है और ना ही W। क्लियर है, ना ही W। चलिए बढ़िए, आगे है Q के ठीक दाईं ओर U बैठा है, तो Q को यहाँ बैठाइए। Q के ठीक दाईं ओर ये इधर होगा दायां साइड, तो Q के ठीक दाईं ओर आप U को बैठा दीजिए। बढ़ते चलिए, और ये लाइन आपका स्थायित्व प्रदान कराने वाला लाइन था, मैंने इसको करा दिया। अब एक चीज जानिए, कहता है Q P के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। P के बाएं, तो P भाई इधर होगा ना, इस साइड में होगा, तब ना उसका बायां हाथ इस साइड होगा। तो Q के क्या कर रहा है, Q P के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो एक ये 2 और ये 3। यहां पर कौन बैठा है, P, तो उसके बाईं ओर इधर कौन बैठा है, Q तीसरे स्थान पर। अब दोस्तों याद रखिएगा, सवाल क्या है इस पर गौर कीजिए। सवाल है कि P के सामने कौन बैठा है, तो आपको इसी से मतलब रखना चाहिए। तो चलिए, P के सामने कौन बैठा है, देखिए P के सामने P तो नहीं बैठ सकता है, P के सामने Q भी नहीं बैठा है। क्लियर, P के सामने U भी नहीं बैठा है, U भी नहीं बैठा है। एक लाइन और है कि W एवं R के बीच T बैठा है, W एवं R के बीच T बैठा है। देखिए, W इधर भी हो सकता है, R इधर भी हो सकता है, कह नहीं सकते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में T बैठा है। चलिए अब देखिए, W एवं R के बीच में T बैठा है, P के सामने कौन बैठा है। एक लाइन और है, यदि P के ठीक सामने V अथवा W अथवा R नहीं बैठा है, मतलब ये जो P है ना, ये P, इसके ठीक सामने में यहां पर जो है VWR, ये VWR नहीं बैठा। इसका अर्थ ये हुआ V कट, W कट और R भी कट। अब V के सामने बैठा कौन हो सकता है, या तो S या तो T। यदि मैं T को यहां पर बैठा दूं तो कहता W और R के बीच में T है। अब यहां पर W या R तो हो नहीं सकता, क्योंकि W एवं R में से कोई यहां पर होना चाहिए, यहां पर Q के स्थान पर, तब तो यहां पर T बैठेगा। इसका अर्थ मेरा उत्तर T भी नहीं होगा। मेरा राइट आंसर क्या होगा, S। प्रश्न बने पूरा नहीं बने उसको मत सोचिए, आप S में टिक लगा दीजिए, S आपका उत्तर होगा। लेकिन दोस्तों, जब आप यहां पर S को बिठाएंगे, उसके बाद जब आप प्रश्न बनाएंगे तो आपसे बखूबी बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। लेकिन हमारा काम यहीं पर बन गया कि P के सामने कौन बैठा है, तो S बैठा है, T नहीं। कौन बैठा है, S, और S में हम टिक लगाएंगे, हमारा राइट उत्तर होगा S। दोस्तों, P के सामने कौन बैठा है, तो S बैठा है, S मेरा राइट आंसर, S राइट आंसर ऑप्शन सी में है। तो पहला का ऑप्शन सी राइट आंसर। दोस्तों बढ़िए, दूसरे सवाल की तरफ आइए। दूसरा सवाल है कि दी गई श्रृंखला में लगातार 3 बार P कितनी बार आया है, लगातार 3 बार P।
कितनी बार आया है? तो भाई 3P यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर लगातार 3 बार है, यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर है, यानी मेरा राइट आंसर 2 होगा। ऐसा 2 बार हुआ है लगातार। P 3 बार जो आया है, कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते चलें, अगला है, कहता है कि 15 मीटर पश्चिम की ओर चलती है दीपा। दीपा 15 मीटर पश्चिम की ओर चलती है। चलिए, ये यदि केंद्र बिंदु है, ये यदि केंद्र बिंदु है, तो ये हो गया पश्चिम, 15 मीटर चलती है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ जाती है। देखिए, इधर चलती है तो दायां हाथ उसका ऊपर होगा, ऊपर। उसके बाद दाईं ओर मुड़ जाती है और 15 मीटर चलती है। चलिए 15 फिर चला दिए। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ जाती है। चलिए, बायां किधर होगा? इधर होगा भाई, बायां मुड़ जाती है और 10 चलती है। क्लियर? फिर अपने बाएं मुड़ जाती है और 15 चलती है। साहब, ये भी 15, ये भी 15, ये 10 और बायां ये नीचे होगा, बायां, और 15 ही चला है। तो चूंकि ये 15 है, ये तो ये भी 15 ही होगा, इसी के सीधा में ये 15 चला। तो कहता बताएं कि उसके चलने के आरंभ से वर्तमान स्थान की सबसे छोटी दूरी कितनी है। ये यहां से यहां का पूछा गया। कहां से कहां पूछा गया? यहां से आपका यहां तक पूछा गया, यहां तक। तो दोस्तों, सबसे छोटी दूरी ये आपका 15 है। तो ये कितना? ये कितना? चूंकि ये 10 तो ये भी 10, चूंकि इसके सामने ये 10 तो ये भी 10, और यहां से ये 15, तो 15 10 कितना हो गया? 25। आप 25 मीटर में टिक लगाइए। आपका राइट आंसर 25 मीटर। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो गया दूसरा का 25, ऑप्शन डी। बढ़ते चलिए, सवाल है अगला, चौथा नंबर सवाल है। कहता है किसी सांकेतिक भाषा में DERA को FGTC लिखा है, तो क्या बता है? कॉर्ड लिखते जाइए। डी का होता है 4, डी का होता है 4, ई का 5, आर का 18 और 1, ए का होता है 1, एफ का होता है 6, 7, 20 और 3। दोस्तों, 4 में 2 जोड़ा, 5 में 2 जोड़ा, 18 में 2 जोड़ा और 1 में 2 जोड़ा, हमने 2 बढ़ाया। तो आर का होता है 18, 18 2 20 तो टी हो जाएगा। ई का होता है 5 2 7 जी हो जाएगा। ए का होता है 1, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 सी हो जाएगा। डी का होता है 4 2 6, 6 का होता है एफ। तो TGCF, TGCF, TGCF किसमें है भाई? TGCF ऑप्शन डी में है। चौथा का राइट आंसर हमारा डी होगा। राइट आंसर डी। 5वें नंबर सवाल पर आइए। कहता है दी गई श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह बनेगा। दोस्तों, यहां पर हमने बताया है कि आप जो है उसी को रखते चलिए। तो हम ऑप्शन ए का पहले रखते हैं। यहां पर ए रख दिया, यहां पर सी, यहां पर ए, यहां पर बी। तो देखते हैं क्या बनता है। BCA, 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 मेरा श्रृंखला बन गया BCA, BCA। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को जैसे रखे उसी से बन गया। नहीं बनता तो बी पर जाते, सी पर जाते, डी पर जाते। तो यहां पर आपका 5 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। आइए 6ठे नंबर सवाल पर आइए। 6ठा नंबर सवाल है कि प्रश्न संख्या 6 से 9 के लिए विजातीय विकल्प का चयन करें। विजातीय विकल्प क्या हुआ भैया? विजातीय विकल्प हुआ कि 3 किसी न किसी तरह एक ग्रुप का निर्माण करते हैं और बाकी एक जो है वो छट जा रहा है, अलग जाति में चला जा रहा है, तो विजाति हो गया। तो दोस्तों आइए सवाल इसका देखें क्या किया गया है। देखिए इस सवाल में क्या किया गया है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। कहेंगे कैसे होगा ऑप्शन डी? दोस्तों यहां पर क्या किया कि 24 है ना, 24 को पलट दिया, मैंने उसके अंक को पलट दिया। इकाई का स्थान पर दाई, दाई का स्थान पर इकाई कर दिया। तो क्या हो जाएगा? 24 है तो 42 हो जाएगा। अब 42 में 1 जोड़ के 43 लिख दिया। यहां भी 35 था, 53 + 1 54 कर दिया। इसको भी पलटा, 36
36 को पलटा तो 63 एक 64 हो गया, लेकिन भैया यहाँ 21 को पलटता तो 12 12 एक 13 ही होता, लेकिन लिख दिया 14। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। यानी यहाँ पर अंकों को पलट के एक जोड़ा है, जबकि डी के साथ ऐसा नहीं किया गया है। तो 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। बढ़ते चलिए दोस्तों, आइए 7वें नंबर सवाल पर आइए। 7वां सवाल है, देखिए यहां पर क्या है, जल्दी जल्दी खत्म कीजिए। इसका राइट आंसर होगा डी। कहेंगे कैसे डी होगा? देखिए ए का विपरीत जेड होता है, अब बी का विपरीत वाई होता है, तो एक छोड़कर लिख दिया। बी का होता है वाई, सी का होता है एक्स, सी का होता है एक्स, डी का होता है डब्लू, लेकिन यहां पर नहीं है ऐसा। यानी आपका राइट आंसर क्या हो गया? डी। आप उत्तर लगाइए डी में। आइए 8वें नंबर सवाल पर आइए। 8वां नंबर सवाल है दोस्तों, कहता है बीजातीय ढूंढना है, बीज जोतना खेत पौधा। बीज जोतना खेत और पौधा। देखिए ये सभी जो है बीज हो या पौधा हो या खेत हो, यह सभी तभी संपन्न हो पाएगा, हम जोतना अलग हो गया, क्योंकि ये सभी जो है आपका बीज, खेत और ये पौधा, ये प्राकृतिक रूप से बात हुई है। मैंने एक पौधे को तैयार करने में ये जो भी है, हमरा बीज लगावेंगे तो जो भी है पौधा एवं उस होगा। ये जोतना एक कृत्रिम चीज, अलग चीज हो गया, इसलिए ये हमारा जो राइट आंसर होगा। या ये कहें जोतना यदि हम जोतते हैं तो मानव किसी चीज से जोत रहा है, हल से हो, ट्रैक्टर से हो, तो कृत्रिम रूप से बनाया गया है, जबकि बीज, खेत और पौधा ये प्राकृतिक हैं। इसलिए 8 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। बढ़ते चले 9वें सवाल पर आए। 9वां सवाल है रोगाणु। सूक्ष्म फिल्म, माइक्रोफोन, सूक्ष्मदर्शी, क्या होगा? रोगाणु राइट आंसर होगा। क्योंकि सूक्ष्म फिल्म हो या माइक्रोफोन हो या सूक्ष्मदर्शी हो, फिर वही बात है, मानव निर्मित हो गया, कृत्रिम हो गया। रोगाणु एक रोग वगैरह की बात हो गई। चलिए 10वें नंबर सवाल पर आइए। 10वां नंबर सवाल है, क्या कहता है? 10 से 15 के लिए निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या, अक्षर या आकृति को ज्ञात कीजिए। तो 10 नंबर की बात हो गई, तो 10 के लिए क्या किया जरा देखें दोस्तों। इसका राइट आंसर जो होगा, देखिए क्या होगा, 105 होगा। कहेंगे कैसे 105 होगा? भैया 4 दूनी 8 दू 10, मैंने दुगुना करके 2 जोड़ा, 10 दूनी 20 जोड़ 3 23, दुगुना करके 3 जोड़ा, 23 दूनी 46 जोड़ 4, अब की बार दुगुना करके 4 जोड़ा, मैंने दुगुना करके 2 जोड़ा, दुगुना करके 3 जोड़ा, दुगुना करके 4 जोड़ा, अब की बार दुगुना करके हम 5 जोड़ देंगे, यानी 50 दूनी 100 जोड़ 5, 105 में आप टिक लगाएंगे। बढ़िए अगला सवाल पर आइए। सवाल है, क्या अंगूर तो मदिरा, यानी अंगूर से मदिरा बनता है, तो गेहूं से क्या भैया? आटा। राइट ऑप्शन डी। ज्यादा समय मत लीजिए। अगला है, पौधा का कपास से संबंध दिखाया गया है। पौधा से कपास उत्पन्न होता है, प्राप्त तो होता है, तो किससे प्रकाश प्राप्त होता है भाई? सूर्य से। सूर्य से हमारा राइट आंसर। हम सूर्य से ना प्रकाश, अब ये नहीं कहिएगा कि सूर्य एक तारा है, ये मत बोलिए। तारा से प्रकाश प्राप्त नहीं होता है, सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है। जैसे आप यहां पर पौधा से कपास प्राप्त करते हैं, उसी तरह सूर्य से आप प्रकाश प्राप्त करते हैं। बढ़िए अगला सवाल है कि 5 को 36 से दिखाया गया। 5 को क्या 36, यानी 5 में 1 जोड़ दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, 6 का स्क्वायर क्या हो गया? 36। 6 में 1 जोड़ के स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 होता है, यानी 13 का ऑप्शन सी में टिक लगाएंगे। राइट आंसर 13 का सी। अगला सवाल है दोस्तों, सवाल है कि LLMO को क्या लिखा जाता है? MMNO। यानी क्या किया? L में 2 जोड़ा। L का होता है कितना? नहीं, L का होता है 12, M का होता है 13, 1 जोड़ा। L में 1 जोड़ा, M में 1 जोड़ा, और MN O को वही रहने दीजिए। मैंने लास्ट वाला को वही रहने दिया, तो हम A में 1 जोड़ेंगे, B, फिर B,
फिर सी या डी ए रहने देंगे, बी बी सी डी, आपका 14 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया, कभी कभी क्या होता है तीन को देखता है ना कि एक हक जोड़ा, तो सब में एक एक जोड़ के टिक लगा देता है, और यहाँ ऑप्शन ए में टिक लगा दिए होंगे कई। अंत तक देखिए क्या किया गया है और तब बनाइए। चलिए 15 नंबर सवाल पर आइए। 15वां सवाल है, देखिए दोस्तों ये प्रश्न जैसे जैसे कहा ना वैसे वैसे बना दीजिए। क्या जरा देखिए कैसे बनाएंगे आप, जरा देखें। कहते हैं बच्चों की एक पंक्ति में मनोज बाएं से 10वां है, तो हम क्या किए, मनोज को इधर से 10वां ले लिए। जरा गौर से देखिएगा, इधर से 10वां कौन है, मनोज है 10वां, 10 कोई बात नहीं। अब क्या कहा, विमल जो है मनोज बाएं से 10वां और कमल दाएं से 13वां, कमल जो है इधर से 13वां, इधर से 13वां, कौन, कमल 13वां। कहता विमल दाएं से 20वां है, चलिए इधर से 20वां है, 20वां कौन, विमल, विमल जो है भी 20वां है। देखिए ये यहां भी हो सकता है, आगे भी बढ़ सकता है, इधर भी आ सकता है, लेकिन जानबूझ के मैंने इधर किया नहीं क्योंकि बना रहे हैं। अब क्या कहता है, और विमल दाएं से 20वां है और मनोज के दाएं से 3रा है। ये मनोज यहां पर दी है, मनोज के दाएं से ये मनोज है तो उसका दाहिना हाथ इधर ना, अब मनोज के दाएं से कर तो उसकी गिनती कर, इसकी गिनती कर, मनोज को गिन के 3रा है, तो मनोज पहला, एगो और को है, एगो और को है, तब विमल है 3रा स्थान पर, यानी मनोज और विमल के बीच 3 और है। अब दोस्तों आप जरा देखें, कहता मनोज और कमल के बीच, यानी इसके और इसके बीच कितना बच्चा है, इसी को निकालना है। कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए तो ई 2 गो, एगो यहाँ एगो यहाँ, 13 के बाद विमल आदि यहां पर है, क्योंकि यहां से यहां तक 20 बच्चा कमल तक में, ये यहां से यहां तक फिर गिने हम 20वां, तो भाई कमल के बाद इधर क्या गो, विमल तक में तो 7 गो, नहीं 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 गो, ई 2 गो और 7 2 कितना होगा, 9। ऑप्शन ए में क्या करेंगे आप, टिक लगाएंगे। आपका 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर आए। सवाल है 16 नंबर। क्या है 16 नंबर, कहता है क्या कि बी की बहन है ए, तो चलिए बी की बहन है ए। देखिए ए बहन है लेकिन क्लियर नहीं है कि बी क्या है, भाई भी हो सकता है और बहन भी। सी का भाई है बी, सी का भाई है बी, सी का भाई है बी, क्लियर हो गया, लेकिन सी के बारे में क्लियर नहीं है। सी का भाई है बी जो डी का पुत्र है, माने सी का भाई है बी जो डी का पुत्र है, यानी बी डी का पुत्र है, बी जो है डी का पुत्र है। डी और सी के लिंग के बारे में पता नहीं वो मेल है या फीमेल है, तो कहता है तो डी का ए से क्या रिश्ता है, डी का ए से, माने ए का कौन है डी, अरे माता भी हो सकता है और पिता भी हो सकता है, कह नहीं सकते हैं, जानकारी अधूरी है, इसलिए मेरा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नन 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी। आइए अगला बेहतर सवाल मैं आपके बीच में लाया हूं। अगला सवाल है, यदि किसी आदर्श पासा की ऊपरी सतह में 5 है तो निचली सतह में कौन सी संख्या होगी। दोस्तों इसके बारे में पहले जानकारी प्राप्त कर लीजिए। आदर्श पासा क्या होता है, आदर्श पासा ऐसा पासा जिसके विपरीत फलकों का योग 7 हो, यानी यदि ऊपर में 6 है ना तो उसके पीछे जस्ट 1 होगा, ऊपर में यदि 2 है तो पीछे 5 होगा, ऊपर में 3 है तो पीछे 4 होगा। इसका अर्थ है उसके अगल बगल में कभी जो है 6 है तो 1 नहीं होगा। मेरा कहने का अर्थ समझ रहे हैं दोस्तों क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं उसके विपरीत फलकों का यदि योग 7 होता है, मानक पासा कहलाता है। इसका अर्थ है उसके बगल वाला जो होगा उसके सतहों का योग कदापि 7 नहीं होता। तो दोस्तों किसी आदर्श पासा की ऊपरी सतह यदि 5 है तो उसकी निचली सतह कौन सी होगी, सीधा 2 में टिक लगाइएगा, क्योंकि आप जानते हैं आदर्श पासा के विपरीत फलकों का योग क्या होता है 7। तो 5 में क्या जोड़ेंगे जो 7 हो जाएगा, तो 2 जोड़ेंगे, तो राइट आंसर 17 का सी। आइए
18वां नंबर सवाल है, 18 नंबर सवाल है, नीचे दिए जा रहे विकल्पों में से आदर्श पासा की पहचान कीजिए। चिन्हने के लिए बता दिया, पहचानने के लिए कि पहचानो आदर्श पासा कौन है। तो अभी आपने सीखा है कि विपरीत फलकों का योग 7 होता है। यदि विपरीत फलकों का योग 7 होता है, इसका अर्थ है, जानते हैं, जो दिखाई पड़ता है वो कदापि विपरीत हो नहीं सकता। आपको यह टेक्निक शुरू से बता रहे हैं हम। तो दोस्तों यहां पर जो है ऑप्शन ए 5 4 9 5 1 6 4 1 5, भैया आपका ऑप्शन ए में ठीक लगा है। कहेंगे थोड़ा बी के बारे में भी बताइए। देखिए 6 1 7 हो जाता है। अरे 6 यहां है तो उसके पीछे होना चाहिए एक। इसका अर्थ वो कभी दिखता नहीं है, जो दिख रहा है वो कभी विपरीत नहीं होता है। ये कट, यहां पर 4 3 7 कट, यहां पर 6 1 7 कट, ये तीनों जो थे वह मानक पासा के अंतर्गत नहीं आते हैं। मानक पासा कैसे? विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए 19 नंबर सवाल पर आइए। 19वां नंबर सवाल है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त ज्ञात कीजिए। भैया कुछ किया नहीं गया। 3 का 4 से गुना किया, 4 का 4 से, मैं 3 चौके 12 बरचों के 48 लिख दिया। 3 4 5 20 दिया, 60 लिख दिया। इसी तरह 5 दिया 15 में किससे जो गुना करें जो 105 हो जाएगा। 7 से गुना कीजिए 105 हो जाएगा। राइट आंसर 19 का सी। बढ़ते चलिए 20वें नंबर सवाल पर आइए। और ये भी इजी सवाल। 40 बच्चों की एक पंक्ति में मोहन दाएं से 14वां है, तो बाएं छोर से उसका स्थान कितना होगा? देखिए 14 में 14 यदि 40 में घटा देंगे शेष बचेगा 26, जबकि उसकी गिनती करनी है, इसलिए +1 कीजिए, यानी 27 में आप टिक लगाइए। ये ऐसा सवाल आप पहले भी बना चुके हैं। तो 27 राइट आंसर। 21वां नंबर सवाल है और इजी सवाल है। निम्नांकित प्रश्न में प्रश्न आकृति को पूरा करने वाली आकृति का चुनाव विकल्प से करें, तो भैया राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। ये जाके ऐसे लग जाएगा, ऐसे बन जाएगा, तो ऑप्शन बी नहीं होगी या क्या? 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी। 22 नंबर पर आइए। कहता है कि 22 नंबर इस तरह का प्रैक्टिस में करा रहा हूं और सुन लीजिए, इस तरह का आता है, प्रैक्टिस में रहिए। दोस्तों एक चीज और कहूंगा, यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और सपोर्ट करने के लिए दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिए। चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। इसका पीडीएफ मैं दिन में ही टेलीग्राम चैनल अचीवर पर अपलोड कर देता हूं। उसके माध्यम से आप प्रश्न पत्र हासिल कर लीजिए, बनाइए, और शाम में इस सोल्यूशन क्लास के माध्यम से जो है आप जो है उत्तर को मिलाइए। जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपने कितना सही बनाया है। तो कहता है ये प्रश्न आकृति है, तो ये किस में जाके एडजस्ट हो जाएगा? तो भैया ऑप्शन सी में एडजस्ट हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। बढ़िए 23 नंबर सवाल पर आइए। 23वां सवाल है, किससे सवाल है आपका? सवाल है आपका 23 नंबर प्रतिबिंब से। और देखिए प्रतिबिंब से है, यहां पर ऐनक को नीचे रख दिया गया, नीचे। तो हमने तो बताया है ना भैया कि नीचे रहेगा, जल प्रतिबिंब का काम करेगा। दाएं वाला दाएं तरफ रहेगा, बाएं वाला बाएं तरफ रहेगा, खाली ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। इसका अर्थ है तीर जो है ये लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड में रहेगा। ये कहां ऊपर भाग गया, ई कहां दाएं साइड चला गया, ई कहां नीचे आ गया, एक को तो बचा डी। टिक लगा दीजिए, बनाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका। और अगला सवाल पर आइए। 23 का आपने 4 में टिक लगाया है। आइए 24 नंबर सवाल पर आइए। 24वां सवाल है, क्या सवाल है? प्रश्नवाचक के चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 24 नंबर सवाल है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो आइए इसको सॉल्व करें। दोस्तों यहां पर क्या किया, 2 में 1 जोड़ा, 3 में 2 जोड़ा, उसके बाद 4 जोड़ा, 5 4 9, उसके बाद 9 8 17 जोड़ा। जरा गौर कीजिएगा, 1 का दुगुना 1 जोड़ा, 1 का दुगुना जोड़ा, 2 का दुगुना जोड़ा, 4 4 का दुगुना जोड़ा 8, अब के बाद 8 का दुगुना 16 और 17 16 होता है 33। आप राइट आंसर ऑप्शन किस में? सी में टिक लगाएंगे, 33 में। 25वें नंबर सवाल पर आइए। उसी तरह का मैंने अभी तुरंत बताया है, प्रतिबिंब से आया है। दोस्तों अब की बार ऐनक इधर है, ऐनक इधर है, तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया जो ऊपर साइड है ऊपरी साइड रहेगा और नीचे साइड वाला नीचे साइड होगा, खाली पलटेगा। ये लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट हो जाएगा।
तो दोस्तों क्या होगा जरा देखें, ऑप्शन जरा देखें, ये यदि इधर पलटेगा तो ये ऐसे है, ऐसे, तो हमारा 1 नंबर तो ऑप्शन होगा नहीं। होगा क्या? हमारा 2 नंबर नहीं होगा, हमारा ऑप्शन 3 होगा, 4 तो होगा नहीं। राइट का 25 का 3 सही आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे आपने इसका लाभ उठाया होगा, और यदि आपने लाभ उठाया होगा और इसी तरह के वीडियो से आप बने रहना चाहते हैं, आपको इसी तरह का पीडीएफ चाहिए जो कि मैं टेलीग्राम चैनल अचीवर पर्वता पर डालता हूं, जो जल्दी से जल्दी लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब यदि नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए। आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। जय हिंद।